नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने थुनाग में किया प्रदेश के दूसरे रेशम बीज उत्पादन केंद्र का शुभारंभ। राज्य सरकार ने हिंदुजा समूह को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। प्रसार भारती के सदस्य कार्मिक व वित्त DPS नेगी ने कहा, किन्नौर की संगीत से जुड़ी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा प्रसार भारती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला रैली में 50,000 की भीड़ जुटाएगी भाजपा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मंडी जिला के थुनाग में स्थापित रेशम बीज उत्पादन केंद्र प्रदेश की 5,000 औंस रेशम की जरूरत को पूरा करेगा। मुख्यमंत्री आज इस रेशम बीज केंद्र के उद्घाटन के उपरांत एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के उप कार्यालय और HDFC बैंक की शाखा का शुभारंभ भी किया और सराज युवा खेल व सांस्कृतिक उत्सव के तहत आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि सराज घाटी में रेशम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बागा चनोगी, सुरोवा, धरोट, मुराहा और डीम कटारू में रेशम केंद्र का निर्माण शीघ्र पूरा होने वाला है। मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इस दौरान प्रत्येक वर्ग का सामाजिक आर्थिक उत्थान सुनिश्चित हुआ है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिंदुजा समूह को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। मुख्यमंत्री शिमला में हिंदुजा समूह के वरिष्ठ सलाहकार SK चड्डा के नेतृत्व में उनसे मिलने आए एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर वर्चुअल माध्यम से हिंदुजा समूह के अध्यक्ष अशोक हिंदुजा से बातचीत की और उन्हें प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित किया। हिंदुजा ने इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को विभिन्न औद्योगिक घरानों से बातचीत करने के लिए लंदन आने का निमंत्रण दिया। हिंदुजा समूह की ओर से SK चड्डा ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रदेश सरकार को 90 लाख रुपए के अंशदान का चेक भी भेंट किया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को परस्पर संवाद कायम करने के लिए समृद्धि उत्सव अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारद्वाज आज शिमला के रिज मैदान पर आयोजित शिमला समृद्धि उत्सव कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन शहरी विकास विभाग और नगर निगम शिमला द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। भारद्वाज ने इस मौके पर सक्षम एरिया लेवल फेडरेशन को 50,000 रुपए और 12 स्वयं सहायता समूहों को 10-10 हजार रुपए की राशि भी प्रदान की। वन मंत्री राकेश पठानिया ने कहा है कि प्रदेश सरकार इस वर्ष स्वास्थ्य सुविधाओं और इनके विस्तार पर 2,752 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। राकेश पठानिया आज नूरपुर अस्पताल में आयोजित बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। 4 दिवसीय इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच व निशुल्क ऑपरेशन किए जा रहे हैं। शिविर में 21 मई को आंखों के मरीजों के ऑपरेशन भी किए जाएंगे। पठानिया ने इस मौके पर CHC खैरियां को 108 एम्बुलेंस भेंट की। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा है कि मौजूदा सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को राहत देने का प्रयास किया है। परमार आज सुलह विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल भौड़ा के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर बोल रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर विद्यालय के अतिरिक्त भवन के निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया। परमार ने घोषणा की कि इस स्कूल का नाम शहीद मेघ सिंह के नाम पर रखा जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पार्टी की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश से भाजपा की विदाई तय है और पार्टी नेताओं के प्रदेश के बार-बार के दौरों से अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रामलाल ठाकुर ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेशवासियों ने प्रदेश भाजपा को सत्ता से बाहर करने का मन बना लिया है। राज्य में हुए 4 उपचुनाव में भाजपा की हार इसका ताजा उदाहरण है। रामलाल ठाकुर ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर पर विभाग में सभी ठेके राज्य से बाहर के ठेकेदारों को दिए जाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने प्रदेश सरकार पर पुलिस भर्ती के असल गुनहगारों को बचाने का आरोप भी लगाया।
हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम कर्मचारी संघ ने निगम में एक साथ 203 कर्मचारियों को नियमित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और निगम के प्रबंध निदेशक अमित कश्यप का आभार जताया है। संघ के अध्यक्ष डावे राम चौहान, कार्यकारी अध्यक्ष राजीव सोनी और महामंत्री राजकुमार शर्मा ने शिमला में एक बयान में कहा कि निगम के इतिहास में पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नियमित भर्तियां हुई हैं। कर्मचारी नेताओं ने उम्मीद जताई कि पर्यटन विकास निगम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रबंध निदेशक अमित कश्यप के नेतृत्व में जल्द ही पटरी पर लौटेगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रसार भारती के सदस्य कार्मिक व वित्त डीपीएस नेगी ने कहा है कि प्रसार भारती किन्नौर जिला की संगीत से जुड़ी प्रतिभाओं को टैलेंट हंट के माध्यम से मंच प्रदान करेगा। नेगी आज आकाशवाणी प्रसारण केंद्र कल्पा के दौरे के दौरान बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जुलाई अगस्त महीने तक कल्पा में स्थित आकाशवाणी के प्रसारण केंद्र में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था कर दी जाएगी। ये सुविधा आरंभ हो जाने पर किन्नौर जिले के कलाकारों को शिमला आने की जरूरत नहीं रहेगी। डीपीएस नेगी ने कहा कि किन्नौर जिला के विलुप्त होते मेलों, उत्सवों व परंपराओं को आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से देश विदेश तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा ताकि इन्हें जिंदा रखा जा सके। नेगी ने इस मौके पर स्थानीय लोगों की मांग पर सांगला में एफएम रेडियो स्टेशन खोलने पर शीघ्र विचार का आश्वासन दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि केंद्र सरकार के सत्ता के 8 साल पूरा होने के मौके पर शिमला के रिज मैदान पर आयोजित होने जा रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 50,000 लोग शामिल होंगे। इसके अलावा हर जिले में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से भी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। सुरेश कश्यप ने कहा कि रैली में भीड़ जुटाने के लिए संबंधित 27 मंडलों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के उदयपुर में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय मरगुल उत्सव आरंभ हुआ। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने मृकुला माता के मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना कर उत्सव के शुभारंभ की घोषणा की। मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि अटल टनल रोहतांग के खुल जाने से लाहौल स्पीति में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सवों का आयोजन गांव स्तर पर किया जाएगा ताकि जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिले और जिले के लोगों की आर्थिकी मजबूत हो। मरगुल उत्सव में जनजातीय लोक नृत्य प्रतियोगिता के अलावा क्राफ्ट मेला और पारंपरिक व्यंजनों के फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज करसोग विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के उद्घाटन व शिलान्यास किए। उन्होंने बाद में प्रसिद्ध मूल माहूनाग मंदिर में पूजा अर्चना कर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता भी की। उन्होंने इस मौके पर युवाओं का आह्वान किया कि वे स्थानीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों की परंपराओं को बनाए रखने में सहयोग करें। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित कर रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि शिक्षा पर राजनीति करना आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की संकीर्ण मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आम आदमी पार्टी नेताओं पर सनसनी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा, हिमाचल देश भर में शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल है और यहाँ 15,000 से अधिक सरकारी स्कूल काम कर रहे हैं। उन्होंने केजरीवाल और सिसोदिया को शिक्षा को चुनावी हथियार न बनाने की सलाह दी। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य के हर क्षेत्र का एक समान विकास करने के लिए वचनबद्ध है। सुखराम चौधरी आज रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के धारटीधार की भरोग बनेड़ी पंचायत में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर चियां ममियाना मिडल स्कूल का शिलान्यास किया और क्षेत्र की 3 निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने लोगों से आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का साथ देने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के मौके पर आज प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्य संग्रहालय शिमला द्वारा इस मौके पर स्कूली विद्यार्थियों के लिए स्थल चित्रकला और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। संग्रहालय के अध्यक्ष हरि चौहान ने कहा कि इस दिन का उद्देश्य लोगों को संग्रहालय से जोड़ना है ताकि वे अपनी नष्ट होती धरोहरों को गंभीरता से संभालने में सहयोग कर सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने थुनाग में किया प्रदेश के दूसरे रेशम बीज उत्पादन केंद्र का शुभारंभ। राज्य सरकार ने हिंदुजा समूह को प्रदेश में निवेश के लिए किया आमंत्रित। प्रसार भारती के सदस्य कार्मिक व वित्त डीपीएस नेगी ने कहा किन्नौर की संगीत से जुड़ी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा प्रसार भारती। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिमला रैली में 50,000 की भीड़ जुटाएगी भाजपा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।